कल एस्टरडीएम हेल्थ केयर की ब्लॉक डील हुई थी जिसमें कि सेंट्रला टीपीजी ने अप्रॉक्स 6.6% सेल को अपने स्टेक को सेल ऑफ किया। सेंट्रला के पास टोटल 9.9 परसेंटेज 9.90% कंपनी में स्टेक था। उसमें से उन्होंने 6.64 परसेंटेज को ब्लॉक डील के द्वारा कल सेल ऑफ किया है। अभी भी उनके पास 3.24% स्टेक बचा हुआ है। जो ये ब्लॉक डील हुई वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हुई थी। तो कल यानी कि 19 अगस्त को स्टॉक प्राइस में काफी फ्लक्चुएशंस देखने में आई। जो ये ब्लॉक डील हुई उसका सबसे मेजर स्टेक एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड ने उठाया। उसके बाद कोटक के म्यूचुअल फंड ने भी लिया। एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में 1.5 करोड़ का शेयर उन्होंने खरीदा। कोटक ने 45.68 लाख शेयर को खरीदा। सिटी ग्रुप ने 52.88 लाख शेयर खरीदे। बाकी जो बचे हुए शेयर्स एचएनआईस में खरीदे गए उनका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है कि किसने कितना शेयर खरीदा, क्योंकि वो लेस देन 1% की कैटेगरी में रहा। अब ये सवाल होता है कि जब एक तरफ सेल ऑफ हुआ उसके साथ साथ खरीदारी भी हो गई तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट शेयर प्राइस में क्यों देखने को मिली? एक्चुअली जो शेयर मार्केट है वो 80% से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम होता है, क्योंकि यहाँ इतने सारे ह्यूमंस ही सेल परचेज करते हैं और उनकी साइकोलॉजी ही काम करती है शेयर मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसको स्टडी करते हैं कि क्या इसके पीछे रीजंस रहे, क्या किसी कंपनी के फंडामेंटल में चेंजेस आई हैं, या कोई डरने की बात है, या एक जस्ट मैटर है टाइम के साथ वो भी निकल जाएगा। क्योंकि आइए इसके रीजंस की तरफ हम स्टडी करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस रहे। फ्रेंड्स, जो की रीजंस इसके पीछे रहे हैं, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रला मोरिसिस होल्डिंग ने ऑफलोड किया 6.6% इक्विटी स्टेक को, राइट। और उनका जो प्राइस रहा 766 रुपए के आसपास रहा। ये जो फ्लोर प्राइस था रफली 6.34% के डिस्काउंट पे था। यानी कि उस समय जो मार्केट है उनका जो शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा था वो 800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो उससे नीचे इन्होंने 6.34% पे इनकी फ्लोर प्राइस रही। यानी कि जो 18 तारीख को प्राइस था उससे काफी नीचे रहा। अब टीपीजी का जो स्टेक है वो 9.9% से घट के 3.24 रह गया है, राइट। क्योंकि इन्होंने 6.6% को सेल ऑफ कर दिया है। और इनको लिया किसने है? टॉप इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लिया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, मोटे तौर पे इन्होंने लिया है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सेप्शनल मर्जर एक्सपेंस ड्रैगिंग प्रॉफिट। जैसा कि हमें मालूम है कि इनका मर्जर हुआ था क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड के साथ, राइट। तो उसके लिए इनका एक टाइम का एक्सेप्शनल एक्सपेंस भी लगा था 109.89 करोड़ का, जो कि हमने बुक किया था जून 2026 के क्वार्टर में। जस्ट ए मिनट, आई कैन शो यू दैट। यहां पर अगर हम देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स, ये जून 2026 114 करोड़, राइट। तो यहां पर वो बुक हो चुका है। तो वो जो खर्चा था मर्जर का वो भी ऑलरेडी बुक है, राइट। तो इस जो ब्लॉक डील हुई है इसका कंपनी के ऊपर एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है।
फिर रीजंस क्या रहे? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एस्टर डीएम हैज एंजॉयड इनक्रेडिबल रैली, 27% का 2026 के अंदर इन्होंने रैली करा है। 2026 के अभी 7 महीने जा चुके हैं और 8वां महीना चल रहा है 2026 का। इसमें 27% इसके प्राइस में रैली रही है, राइट। तो ड्यू टू दिस स्ट्रेच वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन इनका स्ट्रेच था। जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज है लाइक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने इसको रिसेंटली डाउनग्रेड करा था स्टॉक टू होल्ड। ठीक है, तो अब जो पीक पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। अभी अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसको होल्ड कैटेगरी में डाला है बाय की जगह, राइट। तो जो इन्वेस्टर जिन्होंने करा था उन्होंने कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। इसकी वजह से भी शेयर प्राइस के अंदर फॉल आया है, जो कि एक नॉर्मल चीज है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इसका पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल नंबर 1 माना जाता है, उसका पी है 81 का, 81 के पी पे ट्रेड कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा मैक्स हॉस्पिटल आता है, उसका पी है 135 का, राइट। और एस्टर डीएम क्वालिटी केयर का पी निकल के आ रहा है 192, 192 का, यानी कि काफी हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ट्रिमिंग होना पॉसिबल है ही, राइट। अब जो हमारे को देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि जो उन्होंने मर्जर के बाद अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया है कि जो 10,000 बेड पे एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे को उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। इस ब्लॉक डील से उस चीजों पे कोई फर्क नहीं आ रहा, कंपनी के कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक डील हुई है ये स्टॉक को जो है हैंड चेंज हुआ है। इसके अंदर हमारे को जैसा कि हम देख पाएंगे, जस्ट ए मिनट आई विल शो यू दैट। No direct cash to Aster DM because this was a secondary market transaction. Secondary market transaction है, share changing hands between an existing investor and new investor. जो पहले के पुराने इन्वेस्टर थे और जो अब नए इन्वेस्टर हैं उनके बीच में शेयर्स का आदान प्रदान हुआ है। इसमें एस्टर डीएम के हाथ में कोई कैश नहीं आया है, तो एस्टर डीएम के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो सेंट्रला की जगह इन्वेस्टर वहां पर एचडीएफसी, कोटक और सिटी ग्रुप, इस तरह से जो लोग हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एस्टर डीएम क्वालिटी के रिसीव 0 फ्रॉम दिस डील। The entire 4,451 crore directly to सेंट्रला टीपीजी, ये सीधा का सीधा सेंट्रला टीपीजी को गया है। अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई सेंट्रला टीपीजी ने ऐसा क्यों किया? तो उसकी अपनी कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं जिनको मीट करने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हेल्पिंग सेंट्रला मैनेज इट्स लिवरेज्ड ऑब्लिगेशन, इनकी जो कुछ ऑब्लिगेशंस थी उनको मैनेज करने के लिए इन्होंने जो है अपने स्टेक को सेल ऑफ किया है, राइट। दूसरा, अब इनके पास 60 डे का लॉक इन पीरियड है, यानी कि इस दिनों के बाद अब 60 दिन तक ये और सेल ऑफ नहीं कर सकते हैं, और वो 60 दिन पूरे होंगे लेट अक्टूबर 2026 के अंदर। अब जो बचा हुआ 3.24% का स्टेक है वो 60 दिन का लॉक इन पीरियड हो गया है। अब ये सेंट्रला 60 दिन के अंदर इसको सेल ऑफ नहीं कर सकती है। फिलहाल इनका 9.90 से 3.24 हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोर्शन ऑफ सेंट्रल्स होल्डिंग हैड बीन प्लेस्ड टू सिक्योर क्रेडिट लाइंस, इनके क्रेडिट का था, उनको ऑनर करना होगा, और इन्होंने अपनी जो है लिवरेज ऑब्लिगेशंस को एडजस्ट करना था, इस वजह से इन्होंने इस डील को किया।
उनको भी पैसों की जरूरत हो सकती है, आगे इनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होगी, तो उन्होंने यहाँ से लेके उन चीजों को सेटलमेंट किया है। इसमें एज सच घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। एक बार हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट में फ्लक्चुएशंस कैसी हैं। तो अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हम जस्ट ये जो थी ये वाली कैंडल, ये जो थी हमारा 19 तारीख का था, जहां की ब्लॉक डील हुई थी, तो यहां से लेके यहां तक इनकी फ्लक्चुएशन रही थी। आज ये 20 तारीख की कैंडल रेड में बनी है, यानी कि यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद इसमें फॉल ही फॉल रहा पर, और नीचे से कुछ इन्होंने रिकवरी जाते जाते हुई है। इसको अगर हम आधे घंटे के फ्रेम पे करके इसको देखते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल बनने के बाद ये कैंडल हाफ एन आवर के फ्रेम में ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो लास्ट 1 घंटे के अंदर इसने कुछ अपने को रिकवरी भी करी है। अब ये सवाल होता है कि अब ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है। तो जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि स्टॉक मार्केट संभावनाओं का और साइकोलॉजी का गेम होता है, इसके अंदर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, सब अपनी अपनी संभावनाएं लगाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये इस सपोर्ट लाइन को लेके आराम से ऊपर ऊपर जा रहा था, अब इसने सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया है और यहाँ पे ये 100 डेज की मूविंग एवरेज है, राइट, उसको भी नीचे ब्रेक किया और उसके बाद इसने वहीं पर सपोर्ट लिया है। अब या तो ये यहाँ से टर्न कर जाएगा ऊपर की तरफ, अगर नहीं टर्न किया तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो अप्रॉक्स 712 रुपए के आ रहा है, जो कि यहाँ 200 दिन की मूविंग एवरेज है और चार्टिकली भी यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पर अब जो फॉल नजर आ रहा है वो 765 रुपए से लेके कुछ 710 रुपए तक का फर्दर फॉल हो सकता है। ये एक ऐसे चार्टिकली नजर आ रहा है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसा अगर हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हमारे जो है सब कुछ सेम बरकरार है, इसलिए एज सच कोई भी जो है हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है और हमें इस तरह की बातों से घबराना नहीं चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करना और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे स्टडी मार्केट विद डीके।